Ever feel like you are playing detective in true false and not given questions on the IELTS exam? You are not the alone. This section can be tricky, but what if I tell you there's a way to crack the code and get it right every time? Hi, my name is Aman. Today we are diving deep into one of the most misunderstood parts of general training IELTS reading test, that is true, false and not given. Whether you are just starting out or you have been practicing for a while, I promise by the end of this video you will have all the tools you need to tackle these type of questions with confidence. So what makes these questions so challenging? Is it the wordings, the tricky options, or maybe just the pressure of the test? Let's break it down together step by step. Stay with me and we'll unlock the secrets behind each option, true, false, and not given, so that you choose the right answer every time. Ready to get started? Let's go. So this is Cambridge IELTS book number 18 for general training, as you can see. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स एंक्वायरीज आ रही थी कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पर एक वीडियो बनाई जाए. सो हियर आई एम ऑन द डिमांड ऑफ माय लवली सब्सक्राइबर्स एंड सपोर्टर्स. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द अल्टीमेट मेथड एंड स्ट्रेटजी जिससे आपके ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन कभी भी गलत नहीं होंगे एंड आपके एग्जाम में सारे के सारे ट्रू फॉल्स सही हो जाएंगे. बस बात इतनी सी है, मैं जो भी आपको स्ट्रेटजी आज समझाऊं आपने उस स्ट्रेटजी को ही प्रैक्टिस करना है. आपने बिल्कुल वैसे ही आपने प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल वही मेथड से जो मैं आपको आज इसकी वीडियो में समझाने वाली हूँ. सो सबसे पहले आपको कुछ बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई तुक्के वाली कोई शॉर्टकट वाली वीडियो देखी है तो आई एम अफ्रेड आपके कभी भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें सिर्फ टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज काम आती हैं. जिनको टेक्निक्स पता है, स्ट्रैटेजीज पता है, उनका कभी भी ट्रू फॉल्स गलत नहीं होता है. जो भी स्टूडेंट्स मेरे से ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं उनको 2-3 दिन के अंदर ही विद प्रैक्टिस उनके सारे ट्रू फॉल्स बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाते हैं. सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप भी अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन किस टेक्निक से सॉल्व करोगे ताकि आपके भी हमेशा सारे ठीक जाएं. एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको मिनिमम 7 to 8 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पेपर में आने ही आने हैं, चाहे आप 24th को एग्जाम दे रहे हो. तो ये जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना. इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ताकि आप कभी भी कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना करो. तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अब यहाँ पर हम बात करेंगे परफेक्ट टेक्निक्स की एंड स्ट्रैटेजीज की कि स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली है क्या. तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास क्या है, ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स रिसीव सिडनी वाटर बिल्स. और मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि आपकी जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड पैराफ्रेजिंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. आपकी सारी रीडिंग जो है वो पैराफ्रेजिंग, सिनोनिम्स एंड अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर ही होती है. अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है देन जनरल ट्रेनिंग में स्कोर करना इज वेरी इजी. तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. सो 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, 8th क्वेश्चन सेज ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स रिसीव सिडनी वाटर बिल्स. तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना होता है कीवर्ड्स का. कीवर्ड्स जैसे कि होते हैं हमारे कीवर्ड्स हमको बोल देते हैं नेमिंग वर्ड्स, जो भी नेम्स होते हैं या कोई डेफिनेशंस होती हैं या कोई नंबर्स होते हैं. सो दीज ऑल आर काउंटेड एज द कीवर्ड. तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या आ गया, सिडनी वाटर बिल्स. सो यहाँ पर एक और बात है, हमारे पास मेन चीज है ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स रिसीव. जो ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो रिसीव करते हैं सिडनी वाटर बिल्स. जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो भी सिडनी में रहते हैं, जिनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, उनको वाटर बिल रिसीव होगा. अगर तो होगा, अगर तो सभी को होगा, ऑल को होगा, देन आंसर इज ट्रू. अगर रिसीव नहीं होगा आंसर इज फॉल्स. अगर आपको इसमें से कुछ भी हल्का सा भी मिसिंग है देन आंसर इज नॉट गिवन. एंड सबसे पहला क्वेश्चन है, सो इट्स ऑब्वियस, इसका जो लोकेशन है स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ, स्टार्टिंग ऑफ पैसेज में ही होता है हर बारी इसका आंसर, राइट. सो अगर अब लोकेशन पर जाएं, यहां पर हमारे पास गिवन है सिडनी वाटर सर्विसेज. स्टार्टिंग में ही इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी और इसके बाद लिखा है इफ यू ओन अ प्रॉपर्टी. अगर आपको प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आप प्रॉपर्टी को ओन करते हो, अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हो, यू विल गेट अ बिल फ्रॉम अस.
तो आपको हमारी तरफ से बिल आएगा। मतलब जो भी जिनका भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी ओनर है, उनको बिल रिसीव होगा फ्रॉम सिडनी वाटर सर्विसेज। तो लोकेशन में ये है एंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स रिसीव सिडनी वाटर बिल्स। लोकेशन में क्या था, इफ यू ओन अ प्रॉपर्टी यू विल रिसीव अ बिल फ्रॉम अस। तो एग्जैक्ट सेम टू सेम बात करी तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में आपने आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स सी कौन ध्यान से देखेगा एंड किसके आंसर सही होते हैं। उसके बाद आ गया हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, कस्टमर्स हु डोंट हैव अ वाटर मीटर मस्ट पे एन एक्स्ट्रा चार्ज। अब यहाँ पर हमारे पास 3 बातें हैं। कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, कौन से कस्टमर्स, हु डोंट हैव वाटर मीटर, जिनके पास वाटर मीटर नहीं है, ये हो गया सेकंड पार्ट। मस्ट पे एन एक्स्ट्रा चार्ज, उनको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। 3 बातें हैं, आपने तीनों को अलग अलग कर लेना। इसको मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग पार्ट, इसको बोलती हूँ मिडिल पार्ट, इसको मैं बोलती हूँ एंडिंग पार्ट। तो अगर आपको बोला गया है यस आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, देन आंसर इज ट्रू। अगर एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा देन आंसर इज फॉल्स। अगर तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है देन आंसर विल बी नॉट गिवन। सो लेट्स मूव ऑन टू दी लोकेशन। जहां पर आपने फर्स्ट का आंसर देखा उसके नीचे ही आपको सेकंड का आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा था फर्स्ट का आंसर स्टार्टिंग में आपको मिल गया था। उसके बाद मीटर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ आपने स्किमिंग स्कैनिंग करनी होती है, मेन कीवर्ड्स को फटाफट आपने ढूंढ के निकालना होता है। मीटर की बात करी गई थी तो मीटर हमें यहाँ पर मिल गया। इफ योर प्रॉपर्टी हैज नो मीटर, इफ यू डजंट, कस्टमर्स हु डोंट हैव द मीटर, ठीक है। सेम टू सेम आ गई बात, इफ योर प्रॉपर्टी has no meter we send the bill at the start of each quarter। आपको बिल कब मिलता है, क्वार्टर के स्टार्ट होने पे आपको बिल मिलता है। मतलब जो बिल है क्वार्टरली रिसीव होता है एंड अगर आपके पास मीटर नहीं है तो क्वार्टर के स्टार्टिंग में मतलब पहले मंथ में ही आपको बिल मिल जाएगा, राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आपके पास मीटर नहीं है। तो एक्स्ट्रा चार्ज की बात करी गई थी, नहीं बात करी गई थी, देन आंसर विल बी नॉट गिवन। जबकि हमें पहले सारा ही गिवन था, लेकिन हमें एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में बताया नहीं गया था कि एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है या नहीं करना है। सो इसलिए इसका आंसर हो गया नॉट गिवन। अगर आपको हल्की सी भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है देन मेक श्योर आंसर इज ऑलवेज नॉट गिवन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th। So customers who choose to receive a bill every month pay extra। अब अगेन यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंडिंग। यहाँ पर है कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, who choose to receive a bill every month, जो every month बिल रिसीव करना चाहते हैं, पे एक्स्ट्रा, उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा पे करना है उनको, राइट। तो 3 बातें हैं, अगर राइट उनको पे एक्स्ट्रा करना है तो ट्रू हो जाएगा, अगर एक्स्ट्रा पे नहीं करना तो फॉल्स हो जाएगा। अगर तीनों में से कुछ भी मिसिंग है देन आंसर विल बी नॉट गिवन। एंड अगेन जहां पर आपको सेकंड का आंसर मिला उसके नीचे आपको थर्ड का आंसर भी बहुत इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली बिल्स, तो राइट आपको यहाँ पर लोकेशन मिल जाएगी। इफ यू वुड लाइक मंथली बिल्स, अगर आप मंथली बिल्स मतलब अगर आप हर महीने मंथली बिल लेना चाहते हो तो सिंपली आस्क अस टू रीड योर मीटर, इट कॉस्ट $32.52। यस यू नीड टू पे, यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एवरी मंथ बिल चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। इसमें ये बात कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम टू सेम बात थी, कस्टमर्स हु चूज टू रिसीव बिल एवरी मंथ पे एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा पे करते हैं, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। सो इस तरीके से आपने 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड किया, जो मेन चीज है जिसको वर्ब्स बोलते हैं उसको आपने सर्कल किया और उसको आपने मैच करना होता है। सो उसके बाद आ गया 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन ये आपने करना है, सिर्फ मैं आपको लोकेशन बताऊंगी, क्वेश्चन को समझाऊंगी, क्वेश्चन आपने आंसर इसका आपने करना है इन द कमेंट सेक्शन। तो पेंशनर्स हु लिव इन रेंटेड अकोमोडेशन माइट गेट अ डिस्काउंट। अगेन यहाँ पर 3 बातें कौन कौन सी हैं, पेंशनर्स, जिनको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से और वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, जो अपना हाउस नहीं है रेंट पर रहते हैं, उनको शायद डिस्काउंट मिल सकता है, माइट गेट अ डिस्काउंट। ये 3 बातें हैं। अगर हम लोकेशन पर जाएं तो लोकेशन में देखो हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ पेंशन ढूंढना है। तो पेंशन अगर ढूंढे हमारे पास यहाँ पे आ गया पेंशन। इफ यू रिसीव अ पेंशन, अगर आपको पेंशन मिलती है तो वी मे गिव यू अ रिडक्शन, मतलब आपको डिस्काउंट मिल सकता है। लोकेशन में मे है और क्वेश्चन में हमारे पास माइट था जो कि बिल्कुल सेम है। बट यू मस्ट ओन एंड लिव इन योर होम टू क्वालिफाई दिस, लेकिन इस चीज के लिए आपकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपको रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रहना इस चीज के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे।
Customers registered for e-bill receive both paper and electronic bills. जो कस्टमर्स ई बिल के लिए रजिस्टर करते हैं उनको पेपर बिल भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल भी आता है। इसमें ये बात कर रहे हैं। अगर हम अब लोकेशन पर जाएं, यहां पर हमारे पास बात कर रहे हैं, यहां पर सॉरी, तो यहां पर हमारे पास बात करें दिस रजिस्ट्रेशन फॉर ई बिल। सो इफ यू रजिस्टर फॉर सिडनी वाटर बिल्स ऑनलाइन बिलिंग फैसिलिटी, e-bill will be able to see your past bills at any time। तो आपका past bills कभी भी आप लोग देख सकते हो। Once you registered, अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, you will stop getting paper bills and start getting electronic bills। अगर आप e-bill के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको पेपर बिल्स नहीं आएंगे, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक बिल्स आएंगे। इसका आंसर भी क्या है? You have to comment me in the comment section below। So हमारे पास 11th and 12th है, जो ऑडियंस ने कमेंट करना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। 13th क्वेश्चन सेज कस्टमर्स हु रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीरियड बिफोर देयर लास्ट 5 बिल्स। जिन कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए अपने लास्ट 5 बिल्स के पहले की, पे अ फीस, मस्ट पे अ फीस। जिनको 5 साल पहले की अपने बिल की इंफॉर्मेशन चाहिए उनको फीस पे करनी पड़ेगी, मस्ट पे अ फी, उनको फीस पे करनी पड़ेगी। मतलब जो प्रीवियस चाहते हैं, मतलब क्या हो गया, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, पुराने 5 साल की बात, तो इसका आंसर हिस्ट्री में आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपने करना है। अगर आपका ऊपर वाला आंसर काफी ऊपर था तो आपने हर एक लाइन को रीड करना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्किमिंग करो, स्कैनिंग करो, जो मेन कीवर्ड्स है उनको ढूंढो। कीवर्ड्स नहीं मिलते तो सिनोनिम्स को ढूंढो, पैराफ्रेजिंग को ढूंढो और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो यहाँ पे कहने इफ यू नीड द इंफॉर्मेशन दैट्स ओल्डर देन योर लास्ट 5 बिल्स, वहां पर क्या था बिफोर, यहाँ पर क्या है ओल्डर। लास्ट 5 बिल्स सेम टू सेम, यू नीड टू पे $28.04। तो आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपको इंफॉर्मेशन पहले 5 सालों की पहले की चाहिए तो यहाँ पर भी सेम टू सेम बात कर रहे हैं, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ट्रू। सो इस तरीके से आपने करना है स्किमिंग, स्कैनिंग, इन फटाफट आपने देखना है भी यस है या नो है, या आपको नहीं दिया हुआ, कुछ भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो 14th क्वेश्चन में आ जाते हैं। अ फिक्स्ड चार्ज कैन बी अवॉइडेड व्हेन द वाटर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड बाय अ लाइसेंस्ड प्लम्बर। अगर लाइसेंस्ड प्लम्बर आपका कनेक्शन काट देता है तो आपको जो फिक्स चार्ज है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, नाउन कौन सा है, लाइसेंस्ड प्लम्बर। अगर आपको लाइसेंस्ड प्लम्बर मिल गया तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। मोreover ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका चांसेस है कि लास्ट में ही होगा। एंड लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लम्बर, लाइसेंस्ड प्लम्बर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, वी विल स्टॉप फिक्स्ड चार्ज, यू कैन अवॉइड, यू कैन स्टॉप, दोनों के दोनों पैराफ्रेजिंग सिनोनिम जो कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में आपको पहले ही बताया था। राइट, ऑन योर बिल इफ अ लाइसेंस्ड प्लम्बर कट्स ऑफ योर वाटर और वेस्ट वाटर सर्विस। मतलब कट्स ऑफ का मतलब क्या होता है, डिस्कनेक्ट। अगर वो डिस्कनेक्ट कर देता है या कट ऑफ कर देता है वाटर की सप्लाई लाइसेंस्ड प्लम्बर, तो आप अपना जो फिक्स चार्ज है उसको आप स्टॉप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। राइट, तो सेम टू सेम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, very good। So the answer to this question is not given, no, the answer is true, right। So इस तरीके से आपने करना है ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो इसमें जो मेन बात है, आपने वर्ब को करना होता है सर्कल। अगर वर्ब आपको अपोजिट मिल जाए, अगर आपको क्वेश्चन में से कोई भी एक वर्ड का अपोजिट मिल जाता है देन द आंसर इज फॉल्स। अगर आपको एक भी वर्ड या आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जाती है कि आप बोलो कि इसकी बात नहीं करी गई, अगर बात नहीं करी गई दैट सिंपली मीन्स द आंसर इज नॉट गिवन। नहीं करी गई का मतलब होता है आंसर इज नॉट गिवन। तो इस तरीके से आपने ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन करने हैं एंड इनको आपने छोड़ना नहीं है। 24 अगस्त के लिए ये क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने बताया, दिस इज कैम्ब्रिज बुक नंबर 18। अगर आपके पास ये बुक नहीं है एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस बिलो और यू कैन इवन ड्रॉप अ मैसेज मी इन माय व्हाट्सएप नंबर। I will share the PDF for free of cost only to my subscribers। So if you want this PDF, then subscribe to my channel, like this video, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for daily informative videos on IELTS। Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS preparation।